विल बी, समझ में आ गया। तो जब भी आप इस पे बनाएंगे सेंटेंस तो जैसा मैंने तरीका बताया वैसा बनाना है। समझ में आ रहा है कि बस बैठे बैठे बोर हो रहे हैं? बोर तो तुम्हें होना ही है, बोर होने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि एक ही चीज बार बार पढ़ोगे तो बोर होगे, और इसके लिए जिम्मेदार तुम ही हो। बिकॉज द एवरी क्लास डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स। इफ यू आर फास्ट लर्नर देन माई क्लास विल गो ऑन एंड go to the next chapter. But you are not understanding. In the condition, I will repeat the same. I will repeat the same continuously. I don't have a problem to start something new. I want to start something new because I am very much fond of. I also don't want to be stay on the same topic for a long time. I want to jump to the next topic. Okay, because I want improvement, fast improvement. चलो ठीक है। तो हम देखते हैं पास होना, ये भी हमने पढ़ लिया था। पास होने में हम प्रयोग कर रहे थे हैज, हैव, हैड और विल हैव, और हमने बड़े शॉर्ट में बता दिया था कि इसमें कुछ नहीं करना है, नॉट लगाना है, और इसमें करना था डिड नॉट हैव, और इसमें करना था डू नॉट हैव, और इसमें करना था डज नॉट हैव। बस इतनी सी बात है। दो सेंटेंस बन गए आपसे, फिर तो पूरे बन जाते हैं। बन जाते कि नहीं? उसी को आगे पीछे लपेटना है, फिर तो अलग से कुछ दिमाग लगाना ही नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछ लिया पहला, क्या उसके पास मोबाइल है? तो पहला सेंटेंस बना लो, उसके पास मोबाइल है। ही हैज अ मोबाइल। ठीक, उसके पास मोबाइल है। अपने आप अपन उस पर पहुंच जाएंगे। उसके पास मोबाइल नहीं है। ही हैज नॉट अ मोबाइल। क्या उसके पास मोबाइल है? हैज ये आ गया, देखो हैज अ मोबाइल। नीचे के भी बना लोगे। क्या उसके पास मोबाइल नहीं है? हैज ही नॉट अ मोबाइल। क्या उसके पास मोबाइल, उसके पास मोबाइल क्यों है? वाई हैज ही अ मोबाइल। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका डज नॉट वाला, हमने आपको कल दोनों तरीके बताए थे कि एक तो ये तरीका हो गया सीधा, दूसरा डज नॉट वाला तरीका। उसके पास मोबाइल नहीं है। ही डज नॉट हैव, लिख लिख के लिखना ही भूल गया मैं। ही डज नॉट हैव अ मोबाइल। क्या उसके पास मोबाइल है? डज ही हैव। वो तरीका सरल था, लेकिन क्या ये वाले सेंटेंस बनाने में, आगे बनाने में ये तरीका ठीक है कहने में, क्योंकि हम सब जगह डिड को पढ़ना है अपन को, और शुरुआत में हमें कठिन लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर नहीं लगता। कोई भी चीज़ शुरुआत में कठिन लगती है। अगर आपसे मैं कंप्यूटर का कीबोर्ड दे दूं चलाने के लिए, तो खुद के नाम लिखने में घंटा भर लगाओगे, ढूंढोगे ये कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, डी कहाँ है। ठीक है, कंप्यूटर सीखा है तुमने? हाँ, तो सीखा है तो भाई। लेकिन अगर स्पीड देखना है, पेन के साथ कोड चले जाओ, तो वहाँ देखो टाइप राइटर इस पे आपसे बोल रहे हैं कि धन्नूलाल ने, ठीक है, कुल्हाड़ी लेकर, ठीक है, तो this is the condition that you type but you don't know how to type. We are talking about the practice. अभी आप अपना खुद का नाम लिखोगे तो घंटा भर लगाओगे, घंटा भर मतलब समय लगेगा, लेकिन जब आप जो फास्ट चलाते हैं उनको जाके देखो कोर्ट में, वो आपसे बात करते रहेंगे। कोई भी जब आप कोई भी आता है, जब अपना बनवाता है शपथ पत्र, तो मैं फलाना फलाना ठिकाना ये अपने पूर्व होशो हवास में कह रहा हूँ कि, वो आपसे की तरफ देखते जाएंगे, बात करते जाएंगे, उधर हाथ चलते जाएंगे, खड़ा 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 खड़ा, लो हो गया जाओ। इसे कहते हैं स्पीड। कैसे आई ये सब? प्रैक्टिस, कुछ नहीं है, प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। प्रैक्टिस करने से वो काम में परफेक्शन आ जाता है। हम कहते हैं कुछ लोगों से कि यार, कुछ लोगों से हम कहते हैं कि भैया यार तुम कोई भी काम करते हो अच्छा क्यों होता है? हम कोई भी काम करते हैं बिगड़ जाता है, तुम कोई भी काम करते हो बहुत अच्छे से होता है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल आदमी ने उस काम का अभ्यास इतनी बार कर लिया है, जाने अनजाने में या जैसे भी हो, उसने इतनी बार उस काम का अभ्यास किया है कि जब उस काम को करता है तो वो सही होता है, अच्छा ही होता है। पूरा अभ्यास का खेल है। ठीक है, अगर आप भी अभ्यास करते हो तो आपका काम अच्छा होगा। लेकिन जनरली आजकल के बच्चे क्या है, 1 मिनट में दुनिया भर की समस्या का समाधान चाहते हैं। ठीक है, अगर उनको देखना है कि हाउ टू फॉर्मेट वीडियो,
या वो कहेंगे कि हाउ टू फॉर्मेट मोबाइल, हाउ टू फॉर्मेट मोबाइल, और कोष्टक, और बाद में लिखेंगे शॉर्ट वीडियो, ताकि लॉन्ग ना आ जाए, शॉर्ट ही आए, 1 मिनट में देखना है हाउ टू फॉर्मेट मोबाइल, ठीक है। हाउ टू बिकम कलेक्टर, शॉर्ट वीडियो, 1 मिनट में सीखना है उन्हें कलेक्टर कैसे बनते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले मैंने देखा कि बस स्टैंड पे कहीं कहीं किताबें बिकती थी। एक किताब में लिखा 4 दिन में बने डॉक्टर, 10 दिन में बने डॉक्टर, ऐसी किताबें मिल रही। फिर मैंने किताब ली, मैंने कहा वाह यार 10 दिन में डॉक्टर बन सकते हैं। जब मैं छोटा था मुझे पता नहीं था कि डॉक्टर के लिए डिग्री करना पड़ता है ये सब। फिर उसमें देखा कि छोटे छोटे टोटके लिखे थे उसमें, गैस बन जाए तो अजवाइन खा लो जीरा पीस के खा लो, ऐसा कुछ कुछ लिखे थे उसमें। अच्छा मैंने कहा ये है 10 दिन में बने डॉक्टर, ये वाला डॉक्टर बनना है। पढ़ के बन गए 5 मिनट में, यार ये सब लिखा है उसमें। हम समझे शायद वही वाला डॉक्टर बन जाएंगे अपन भी, यार तो पैसे कमाएंगे, हर किसी को इंजेक्शन लगाएंगे, अपन को क्या पता ये वाला बनाने की कह रहे हैं। ओके ठीक है। डज नॉट हैव, ठीक है। क्या क्या पता, नहीं नहीं डोंट नो, क्या पता, आई डोंट नो, अपन ये बोलते आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मे भी हो सकता है, या फिर हम बोल देते हैं जैसे कि यार आज बारिश हो सकती है, तो आपने बोला क्या पता, हो भी सकती है, तो मे भी। क्या क्या पता, तो यही तो है डोंट नो, डोंट नो, नो पता थोड़ी हो जाएगा, डोंट डोंट नो, नहीं पता भाई, डोंट नो मतलब क्या पता, ठीक है। या अननोन, व्हाट एड्रेस, क्या पता व्हाट एड्रेस। देखो ऐसी अगर इंग्लिश अगर बोलोगे फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इस प्रकार की इंग्लिश बोलोगे फिर तो लोग ये कहेंगे कि अगर मान लो ये बोल दिया जाए कि रोड पर गोलियां चल रही हैं, रोड पर गोलियां चल रही हैं, तो फिर इस प्रकार इंग्लिश में वो ये बोलेंगे बुलेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड, बुलेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड। वो फिर यही कहेगा सर बुलेट मतलब गोली, चल रही है मतलब वॉकिंग ऑन द रोड, तो भैया गोलियां थोड़ी चलती हैं इस टाइप से कि उनके पैर लगे हैं वो चल रही हैं। फिर तो आप ऐसा कहोगे कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो फिर ये कहोगे कि इंग्लिश डज नॉट कम टू मी, इंग्लिश मुझे नहीं आती, इंग्लिश डज नॉट कम टू मी, फिर तो आप ऐसा कर लोगे, गड़बड़ हो जाएगा, फायरिंग होगा। अब यही तो बोलेंगे इट्स फायरिंग ऑन रोड, ठीक है। एंड मुझे इंग्लिश नहीं आती, आई डोंट नो इंग्लिश, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इंग्लिश मुझे नहीं आती तो ये थोड़ी कि इंग्लिश इज नॉट कम टू मी, या ऐसे इंग्लिश इज नॉट कमिंग टू मी, मुझे इंग्लिश नहीं आ रही है, ठीक है। अब कुछ लोग जब नई नहीं आती इंग्लिश तो वो ओके बिल्कुल, जैसे लोगों को नहीं आती कई बार इंग्लिश तो शुरुआत में ऐसी गलतियां करते हैं, जैसे कि मुझे नींद आ रही है तो वो सोचते दिमाग लगाते हैं क्या होगा, नींद स्लीपी इज कमिंग टू मी तो जबकि उसका क्या होगा, आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपी, फीलिंग मतलब मुझे नींद फील हो रही, फील। लेकिन लोग क्या करते थे बच्चे, स्लीपी इज कमिंग टू मी, जैसे नींद आके वो शरीर में घुसेगी, अंदर इसके शरीर में घुस जाएगी। जैसे कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, तो इसका क्या होगा, फीलिंग होगा यहाँ पे, मुझे भूख लगी मतलब भूख फील कर रहा हूँ मैं, आई एम फीलिंग हंग्री, ठीक है। मुझे भूख लगी है, मुझे नींद आ रही है, सबके लिए अलग अलग है। जैसे कि हम बोलते हैं मुझे प्यार हो गया, मुझे प्यार हो गया, तो अब ये थोड़ी बोलोगे कि लव हैपेंड टू मी, लव हैपेंड विथ मी, आप कह रहे हैं सर हो गया मतलब हैपेंड, मी मतलब मुझे, प्यार मतलब लव, लव हैपेंड मी, ऐसा नहीं होगा। क्या हो जाएगा, आई फॉल इन लव, आई फॉल इन लव, ठीक है, आई फेल इन लव, ऐसा होगा आई, हाँ सेकंड फॉर्म है ना, फॉल फेल सेकंड फॉर्म है, फॉल का सेकंड फॉर्म फेल। आई बाज क्यों होगा भाई, मुझे प्यार हो गया, आई फॉल इन लव, इसका मतलब होता है गिर, फेल होता है गिरना, मतलब मैं प्यार में गिर गया, तो फिर लोग बोलते हैं ज्यादा नीचे मत गिरना है, अब तो इतना ही गिर थोड़ा है ना, क्यों सर ये बोल रहा है, क्यों सर, अब ये नालायक कह रहा है क्यों सर, अरे मैं थोड़ी गिर गया, मैं बता रहा हूँ कि मुझे प्यार हो गया, आई फॉल इन लव होता है इसका मतलब। मैं कह रहा हूँ मैं प्यार में गिर गया, तो ये कह रहा है क्यों सर क्यों गिर गए, अरे मैं नहीं गिरा भाई इसे एक महान मूर्ति पढ़े, ठीक है। ये बोला जाता है आई फॉल इन लव, मुझे प्यार हो गया,
या मैं प्यार में पड़ गया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी ने कहा मुझे बुखार आ गया, तो एक बच्चे ने बना लिया फीवर कॉट मी, फीवर कॉट मी, मुझे बुखार ने जकड़ लिया। अब बुखार कोई राक्षस थोड़ी जो ऐसे जकड़ लेगा, हालांकि ये कर सकते हैं कि या कोल्ड कॉट मी, ठंड ने मुझे जकड़ लिया, ये भी वही होगा आई फॉलन फीवर आई फॉलन फीवर, मैं बुखार में पड़ गया, ये भी वही होता है। तो धीरे धीरे जब सीखते हैं तो पता चलता है कि हाँ यार हम गलती करते हैं, वो धीरे धीरे सीख जाते हैं, फिर दोबारा गलती नहीं होती। अब दोबारा कोई आपसे बोलेगा तो ये चीज़ें आप खुद ही बोल दोगे, क्योंकि एक ही बार में आप सीख गए। बहुत सीखते हैं जब हम किसी क्लास से हमारा सामना होता है, तो धीरे धीरे हम बहुत सीख जाते हैं, बस हर तक हम बस क्लास में बैठें और थोड़ा सा हम भी कोऑपरेट करें तो सीखते हैं। चलो, तो अब हम पास्ट का देख ले रहे हैं एक, है ना। इसी प्रकार हमने, ये तो तुम कर लोगे डोंट हैव वाला, पास्ट का भी देख रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा उसके पास किताब थी, उसके पास किताब नहीं थी, हम डिड नॉट से कर रहे हैं, वो भी कर सकते हो, ही डिड नॉट हैव अ बुक, क्या उसके पास किताब थी, डिड ही हैव अ बुक, क्या उसके पास किताब नहीं थी, डिडंट ही हैव अ बुक, उसके पास किताब क्यों थी, वाई डिड ही हैव अ बुक, उसके पास किताब क्यों नहीं थी, वाई डिडंट ही हैव अ बुक, ठीक। He had a book, he did not have a book, did he have a book, didn't he have a book, why did he have a book, why didn't he have a book, ठीक कर लोगे। अब इसके 25 बना के देख लो घर में, अपने आप हो जाएगा। उसके पास किताब होगी तो क्या हो जाएगा, he will have a book। अब आप सोचोगे कि सर इसका यूज कैसे करेंगे स्पोकन इंग्लिश में, इसका मतलब मेरे पास बुक थी, इसका मतलब मेरे पास बुक है, इसका मतलब थी, इसका बस होगी, क्योंकि हम हिंदी में भी 3 प्रकार से बात करते हैं, मेरे पास मोबाइल था, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल होगा, बोलते हो कि नहीं। कई बार आपको कोई बोल देता है तेरे पास गाड़ी नहीं है, आप बोलते अभी नहीं है लेकिन कभी हो जाएगी, ठीक है। फिर कई बार हम बोलते हैं कि हमारे पास पहले बहुत सारा पैसा था, बहुत सारी ज़मीन थी, लेकिन हमारे दादाजी ने बेच दी, अब नहीं है, लेकिन अब हम आगे और ले लेंगे, ठीक है। हम कहते हैं कि हमें बच्चों से उम्मीद है कि अब हमारे बच्चे खरीद लेंगे, ठीक है। और बच्चे पता चला कि अलग ही प्लानिंग करे बैठे हैं, तो ये बात है, तो ये आपसे बन जाएगा, ठीक है। अब आप देखते हो कि सर इसको उपयोग कैसे करना है। अब हमने मान लो ये सीख भी लिया, अब स्पीकिंग में कैसे आएगा, तो देखो जरा लिखना बंद करो थोड़ी देर के लिए। स्पीकिंग कैसे आएगा, जैसे कि मैं आपसे मिला, हेलो हाउ आर यू, हु आर यू, आर यू हैप्पी, आर यू स्टूडेंट, वेरी नाइस, आर यू फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, ओके, आर यू न्यू इन दिस क्लास, आर यू ओल्ड और न्यू, it is your first day in class, no, okay, very nice, so is English easy, English is very easy, is English easy or difficult, okay, are you married, no, I am not married, okay, you are a student only, which class you study in which class you study, which class you are a student of, which class, ओके, ठीक है। हैव यू मनी, डू यू हैव मनी, डू यू हैव मोबाइल, डू यू हैव पेन और एंड कॉपी, डू यू हैव फ्रेंड्स, डू यू हैव फैमिली, डू यू हैव ब्रदर, डू यू हैव सिस्टर, हाउ मेनी ब्रदर डू यू हैव, हाउ मेनी ब्रदर डू यू हैव, जल्दी जल्दी बोलो, इतना सोच विचार मत करो, थोड़ा दिमाग तेज रखो। हाउ मेनी ब्रदर डू यू हैव, आई हैव वन ब्रदर, तो जल्दी बोलो, देखो, यस, वन, एक भाई और है, गुड,
आई हैव 3 ब्रदर्स, 2-3 भाई और हैं तुम्हारे। गलत बता रहे हैं ना, आई हैव 2 ब्रदर्स, 2 भाई हैं, क्योंकि एक तुम अपने आप को शामिल मत करो, ठीक है। वेरी गुड। क्या रहता है कि एक लड़की देखने आया एक लड़का, तो उसने लड़की से पूछा कि दीदी आपके कितने भाई हैं? कह रही थी अभी तक तो 2 थे, अब 3 हो गए, एक तू और बन गया। अब दीदी बोल रहा है लड़की देखने गया है, और तो ये बात है। तो अपने आप को छोड़ दो, अपने आप को नहीं बोलना, भाई पूछ रहे हैं आपसे, तो ये कुछ नहीं बोलना, ये यूज है, समझ में आ गया, ये यूज है। अब देखो और दूसरा यूज क्या है, ये तो होगी कन्वर्सेशन। अब मान लो स्टोरी ट्रांसलेट करना है, तो फिर उसमें कैसे यूज है। एक लड़का है, क्या होगा, देयर इज अ बॉय, एक लड़का है, वह बहुत ईमानदार है, वह बहुत ईमानदार है, वह मेरी क्लास में है, इन माई क्लास, ही इज इन माई क्लास, वह मेरी क्लास में है, वह बहुत सुंदर है, परंतु परंतु उसके पास पैसे नहीं है, ही हैज नो मनी, उसके पास पैसे नहीं है, परंतु उसके पास नॉलेज है, ही हैज नॉलेज, वह कल क्लास में था, ही वॉज इन द क्लास यस्टरडे, वह कल क्लास में था, परंतु तुम क्लास में नहीं थे, यू वर नॉट इन द क्लास, परंतु तुम क्लास में नहीं थे, यू वर नॉट इन द क्लास। उसके पास एक किताब थी, ही हैड अ बुक, इधर ये ही हैड अ बुक, भूल जाते हो तुम इतने जल्दी, बात ये, उसके पास एक किताब थी, ही हैड अ बुक, उसके पास एक किताब थी, किताब बड़ी आश्चर्यजनक थी, नहीं, द बुक वाज वंडरफुल, वाज लगाना है, कुछ नहीं कहते, बुक वाज वंडरफुल, किताब बड़ी आश्चर्यजनक थी, अद्भुत थी, द बुक वाज वंडरफुल, किताब बड़ी अद्भुत थी, नहीं हर कुछ बोल रहे तुम तो, अंडरफुल वंडरफुल और पता नहीं क्या क्या, बुक वाज वेरी वंडरफुल। यह शिक्षा हो रही, तुम्हारा चित्र भी दिखाऊं कि इन महान लोगों को पढ़ा रहा हूं मैं, दुनिया भी जान पाए तुम लोगों के बारे में, तुम्हारी महानता के किस्से, पूरे तुम्हारी महानता के किस्से संसार में पहुंचना चाहिए सभी के पास, संसार के प्राणी मात्र को, दानव किन्नर मानव असुर गंधर्व देवता दानव, सबको तुम्हारे बारे में पता चलना चाहिए, है ना, कि तुम क्या हो। अच्छा ये कितनी बातें होती हैं, दानव मानव किन्नर गंधर्व देवता, इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं है, कौन जानते हो तुम गंधर्व किसे कहते हैं? जी मैं अभी नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर बताऊंगा। और वैसे भी जब मैं कोई धार्मिक वीडियो बनाता हूँ उस पर लोगों को बहुत आपत्ति होती है, वो कहते हैं अरे यार सर आप कुछ भी बता रहे, आप धार्मिक ग्रंथों को पढ़ो, है ना। तो ओके ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन वन थिंग, that the people suggest me to read the granth, okay, and whenever and how much I read the granth, I become the agnostic, I become the atheist, okay, and when I read grantha I become atheist, or when I listen religion by others, जब मैं धर्म को दूसरों के मुंह से सुनता हूँ तो मैं धार्मिक रहता हूँ, तो जब मैं धर्म को किताबों में पढ़ता हूँ तो मैं अपने आप नास्तिक होता चला जाता हूँ, इसलिए मैं नहीं पढ़ता। चलो ठीक है, तो मैं वही बता रहा था कि कल वह क्लास में था, गलत, ही वाज, था पर ध्यान दो, वह कल क्लास में था, परंतु तुम क्लास में नहीं थे, यू वर नॉट इन द क्लास। क्या मैं जान सकता हूँ, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है पर बन जाएगा, मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम क्लास में क्यों नहीं थे? गलत, वाई वर यू नॉट इन द क्लास, कुछ भी बोल देते हो बिना विचारे, वाई वर यू नॉट इन द क्लास, तुम क्लास में क्यों नहीं थे, वाई वर यू नॉट इन द क्लास। एक दिन, वन डे, एक दिन तुम डॉक्टर होगे, तुम डॉक्टर होगे, अब यू विल बी इन द डॉक्टर, डॉक्टर के भीतर घुसोगे क्या, डॉक्टर के भीतर घुस जाओगे क्या? जैसे वो गाना है ना, पहले बसा गाने चलते थे पहले,
आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में बसा लूंगी, जब चाहे तुम्हें देखूं आईना बना लूंगी। अब साला दिल के अंदर 10 बाई 10 का कमरा है का उसमें जाके आजा रहने लगा, उधर रहने लगा। तो आदमी ऐसे ऐसे गाना बना लेता है, ठीक है। आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में बसा लूंगी, जैसे घर का काम है, ठीक है। दाल चावल बनाना थोड़ी है। आगे, एक दिन तुम डॉक्टर होगे, वन डे यू विल बी डॉक्टर, वन डे यू विल बी डॉक्टर। और तुम्हारे पास एक किताब होगी। अब विल बी बोल रहे, सामने हैव लिखा, उसके बाद तुम विल बी बोल रहे, यू विल हैव अ बुक। तुम्हारे पास एक किताब होगी। मुझे लगता